क्या ड्रीम इलेवन एक सट्टाबाजी ऐप है? क्या ड्रीम इलेवन को बैन नहीं किया जा सकता? क्या ड्रीम इलेवन के ऊपर आपकी सरकार कुछ कदम नहीं उठा सकती? क्योंकि कहा तो जाता है कि ड्रीम इलेवन के ऊपर काफी ज्यादा केसेस किए जा चुके हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन हर केस जीत चुका है और ये प्रूफ कर चुका है कि ये सट्टाबाजी नहीं बल्कि एक हाई स्किल गेम है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे और इसके पर्दे की पूरी सच्चाई और क्या हुआ था कोर्ट में जाकर। देखो, ड्रीम इलेवन एकमात्र ऐसा पहला सबसे बड़ा गेम निकला था जो कि भारत में ऐसी चीज लाया था जिसके अंदर आप जो गेम होते हैं उन गेम में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हो। और ये ड्रीम इलेवन आया था लगभग 2008 के अंदर। तो 2008 के अंदर कोई जानता नहीं था, क्योंकि ये जो ड्रीम इलेवन आया था ये आया था भाई जैसे अमेरिका और बाकी अदर देशों में इस तरीके से चला करता था कि भाई जो स्पोर्ट्स आ रहे हैं उस पर आप पैसे लगाओ, सट्टे लगाओ और आप पैसे कमा सकते हो। तो वही सेम कॉन्सेप्ट भारत में भी आया 2008 में, जिसका नाम रखा गया ड्रीम इलेवन। ये जो ड्रीम इलेवन था, ये ड्रीम इलेवन सन 2014 में पॉपुलर होना चालू हुआ। 2014 में लगभग 1 मिलियन इसके डाउनलोडर, 1 मिलियन यूजर हो गए। 2016 के अंदर इसकी खूब तेज पॉपुलैरिटी बढ़नी चालू हुई तो 2 मिलियन हो गए। फिर 2018 के अंदर भाई लगभग 45 मिलियन हो गए। और आज तो देखोगे जो भी मैच देखता है उसके फोन में तो ड्रीम इलेवन पक्का रहता है। और अगर ड्रीम इलेवन नहीं है तो ड्रीम इलेवन से संबंधित काफी और सारे ऐसे ऐप होते हैं जो कि आपको सट्टाबाजी करने का मौका देते हैं। यहाँ पर सट्टाबाजी का मतलब ड्रीम इलेवन में डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर सट्टाबाजी का मतलब ये होता है, कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो कि आपको कहते हैं कि भाई आप ये बताओ आरसीबी जीतेगी सीएसके, तो ये डायरेक्ट सट्टाबाजी है। लेकिन ड्रीम इलेवन ने अपने आप को कैसे प्रूफ किया कि भाई हम सट्टाबाजी नहीं करते? देखो, सबसे पहले ये जो ड्रीम इलेवन है इसके अंदर होता क्या है, जब आप ये ऐप डाउनलोड करोगे तो इसमें काफी सारे ऐसे स्पोर्ट्स आते हैं जिस स्पोर्ट्स में आप खिलाड़ियों पर पैसा लगा सकते हो और अगर खिलाड़ी आपके हिसाब से परफॉर्मेंस किए तो आप पैसे कमा सकते हो। जैसे विराट कोहली साहब अगर बैटिंग कर रहे हैं तो अगर आप उन पर पैसा लगा दिए कि विराट कोहली छक्का मारेगा और सही में छक्का मार देते तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। आप अगर ये लगाते हो कि भाई आरसीबी आज मैच जीतेगी या केकेआर जीतेगी या टीम इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, काफी सारे मैचेस अलग अलग आते रहते हैं एक ही समय पर, तो वहां पर अगर आप पैसा लगाते हो और आपके हिसाब से हो जाता है तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, आप उसको अपने बैंक में ला सकते हो। अब यहाँ पर जो मैच लगाया जाता है वो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं उसमें आपको कैप्टन, वाइस कैप्टन और खिलाड़ी कुछ चूज करने रहते हैं। और अगर आपके हिसाब से वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे देते हैं, जैसे आप जिसको कैप्टन बनाए हो और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ऐसा मान चलो जैसे शेयर मार्केट में होता है कि अगर आप इस पर दांव लगाए, बढ़ गया, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो आपका पैसा बढ़ जाता है। तो ड्रीम इलेवन कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है। और ड्रीम इलेवन भारत में लाने का काम किए थे हर्ष जैन, और हर्ष जैन का मुखौड़ा कुछ इसी तरीके से दिखता है। अब बात करते हैं जो हर्ष जैन है भाई, ये पैसा कैसे कमाते हैं और कितना कमाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इस तरीके से खिलाड़ियों के ऊपर दाव लगाते हो तो आपका तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है केवल आप ही का पैसा बढ़ रहा है, कंपनी नहीं कमा रही? काफी लोग ये सोचते होंगे कि जो पैसा हम लगाए वो पैसा हमें वापस मिल गया तो कंपनी कमाई कैसे? देखो, सबको वापस पैसा नहीं मिलता, काफी लोग का पैसा डूबा रहता है। अब यहाँ पर इस तरीके से काफी सारे स्पॉट्स आते हैं। स्पॉट्स का मतलब आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हो। अब पैसे कैसे लगा सकते हो? जैसे यहाँ पर कुछ प्राइज मनी आपको दिए गए हैं। प्राइज मनी कुछ आपको इस तरीके से दिया जाता है कि भाई देख सकते हो कि लगभग 40 करोड़ आपको दिया गया है और इसमें इतने लोग लगाएं। चलो हम इतने नहीं मान लेते हैं, अभी इतना लेफ्ट है, कितना और लोग लगा सकते हैं, अभी केवल इतनी ही लाइन भरी है, यहाँ तक लाइन भरेगी। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि मान लो कोई 39 या फिर 49 रुपए का आप देखते हो ना आता है, 49 रुपए में केवल 1 लाख लोग लगा देते हैं तो डायरेक्ट 1 करोड़ रुपए हो जाता है। ठीक है, 1 करोड़ के करीब अगर ये पैसा हो गया, मतलब 50 लाख 1 करोड़ के करीब अगर हो जाता है, तो ये 1 करोड़ जो है उसमें से लगभग 80 लाख रुपए वापस ड्रीम इलेवन जो खिलाड़ी मतलब जो लोग लगाए रहते हैं उनमें पैसा बांट देता है, और बाकी के जो बच्चे 20 से 30 लाख रुपए उसको वापस अपनी जेब में रख लेता है। और यही करते करते ड्रीम इलेवन ने भाई 2019 में लगभग 200 करोड़ रुपए कमाए थे। विश्वास करोगे? लेकिन सवाल तो ये उठता है, अगर आप 2019 से ड्रीम इलेवन डाउनलोड किए तो आप कितना कमाए हो? काफी लोग तो ऐसे होंगे जो कि 2019 से लॉस ही करते आ रहे हैं, और काफी लोग का तो भाई घर तक बिक जाता है, इस लेवल तक वो उसमें डूब जाते हैं।
अब यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी सारे स्पॉट्स आते हैं और काफ़ी सारे मतलब इस तरीके से आते हैं, काफ़ी अलग अलग गेम होते हैं कि भाई इतने लोग अभी लगा सकते हैं और अगर जो फर्स्ट प्राइज़ पाएगा उसको इतने रुपए दिए जाएंगे, इतने रुपए पूरे पोल में बांटे जाएंगे, लोगों के अंदर इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर इतने लोग लगा देते हैं तो। इस तरीके से काफ़ी सारे स्पॉट्स आते हैं और लोग पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं है केवल 39 रुपये का ही आएगा, ऐसा नहीं है केवल 499 रुपये का आएगा, काफ़ी बड़े बड़े स्पॉट्स भी आते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे आते हैं। जैसे अगर आप ड्रीम 11 डाउनलोड करोगे तो आप शुरुआत में 1 रुपये से भी लगा सकते हो, और 1 रुपये से लगाने का मतलब उसमें यार करोड़ों लोग लगा रहते हैं और 1 करोड़ तो रुपए ऐसे ही हो गए। और आप खुद दिमाग लगाओ, अगर कोई ये आप नंबर देख रहे हो कितना है, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ लोग तो केवल इसमें लगाए हैं, यानी कि 39 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। 39 रुपये का अगर एक है, और अभी जब ये पूरा भरेगा लाइन तो अगर 10 करोड़ लोग लगाते हैं तो किस लेवल तक ये चला जाएगा। और 2019 में कहीं ये 200 करोड़ कमाया था, अब तो ये कहीं हजारों करोड़ में कमाता होगा। लेकिन आप कितना कमाए वो बताना कमेंट में एक बार तो। और इसके बाद देखते हैं ये जो आपका ड्रीम 11 होता है, ऐसा नहीं केवल ये क्रिकेट पर ही करता है, और तो और ये फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, काफ़ी ऐसे अलग अलग सारे आते हैं स्पोर्ट्स जिसके अंदर आपका ड्रीम 11 ये सारे मतलब निकालता रहता है कि भाई हॉकी में बताओ कौन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और फिर उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। और इसके बाद आता है कि भाई जब आईपीएल आया तो ये ड्रीम 11 काफ़ी तेज पॉपुलर होना चालू हुआ, इसके ऐड आप काफ़ी सारे देखते होंगे। लेकिन ये जो ड्रीम 11 था, जब ये पॉपुलर तब हुआ जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ड्रीम 11 का प्रचार करने लगे। ड्रीम 11 का प्रचार तब से ज़्यादा चालू हुआ जब ड्रीम 11 का केस गया था कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जब कोर्ट से ये कहा गया कि भाई कोर्ट साहब आप ही बताइए, जज साहब आप ही बताइए कौन सही है तो कौन गलत है, तो वहाँ पर ड्रीम 11 ने अपने आप को खुद को सही प्रूफ कर दिया और बता दिया कि यहाँ पर हम जो ये लाते हैं पैसे वाला कि आप पैसे लगाओ आपके पैसे बढ़ जाएंगे, ये हम केवल सट्टेबाजी नहीं करते, हम ये भी करते हैं कि अगर आपके पास हाई स्किल गेम की नॉलेज है, अगर आपको पता है कि विराट कोहली इस मैदान पर चल सकता है, इस कंडीशन में चल सकता है, तो आप विराट कोहली पर पैसा लगाओ। ये वही इंसान लगा सकता है जिसको इतनी नॉलेज होगी। तो हम केवल नॉलेज की बेस पर ये पैसा देते हैं, ना कि तुक्के और सट्टे के बेस पर। तो इस तरीके से कह कहकर आपका ड्रीम 11 यार समझा ले गया। अब देखो सच्चाई आपको भी पता है, लेकिन अगर इसने सबूत देकर सही प्रूफ कर दिया तो सही इसी को ही माना जाएगा। जब कोर्ट खुद मान रहा है तो हम और आप किस खेत की मूली होते हैं। लेकिन रियलिटी तो आपको भी पता है कि भाई कितने लोग इसमें डूब रहे हैं तो कितने ही लोग बन रहे हैं, और रियलिटी आपको ये भी पता है कि भाई ये सट्टेबाजी है कि नहीं है, सच बताना। लेकिन जब से ये कोर्ट ने इसको प्रूफ कर दिया कि भाई सट्टेबाजी नहीं है बल्कि ये हाई स्किल गेम है, और इसमें तब आप पैसा लगा सकते हो, तभी आप पैसा कमा सकते हो। और इसके अलावा कई सारे और ऐप आते हैं जो कि डायरेक्ट सट्टाबाजी प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर करते हो तो आपको हाई स्किल गेम की नॉलेज चाहिए रहेगी, तभी आप कहीं इसमें मतलब विजेता हो सकते हो। और कई ऐसे ऐप आते हैं जो कि डायरेक्ट कहते हैं कि भाई आप ये बताओ कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सट्टेबाजी है। लेकिन ड्रीम 11 ने खुद को प्रूव कर दिया ये सट्टेबाजी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर हाई स्किल गेम की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लगा सकते हो, तभी आप एक पूरी टीम बैठा सकते हो, तब जाकर आपकी टीम जीतेगी तो आप पैसे कमाओगे। तो यहाँ पर ये मतलब ये प्रूफ कर दिया था, और तभी से कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, आपको परमिशन दी जाती है तो आप कर सकते हो, आप अपना मतलब ये सारे काम कर सकते हो। और जब ये कोर्ट ने प्रूफ कर दिया तो भाई उसी के ही बात से जान जाओ कि यार लोग बौरा टाइप के गए थे। MS धोनी साहब को देख लो, जिसको आप अपना आइडल मानते होगे, ये लोग भी भाई ड्रीम 11 का प्रचार करने लगे, और इन्हीं लोग की वजह से 2019 में 200 करोड़ कमाई, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन अब कितना पैसे कमाते होगी। एक समय तो ऐसा था कि ड्रीम 11 भाई टाइटल स्पॉन्सर बन गया था पूरे IPL का, और टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए 200 से 300 करोड़ रुपए लगते हैं, तब आप कहीं टाइटल स्पॉन्सर बन पाते हो। टाइटल स्पॉन्सर का मतलब ये है कि जैसे अभी कहा जाता है टाटा IPL, तो जो IPL से पहले टाटा लगा दिया गया, इसे ही हम टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं। एक समय पर यह था कि भाई ड्रीम 11 IPL कहलाता था, यानी कि IPL बोलते थे लेकिन उससे पहले ड्रीम 11 लगा देते थे, इसी को हम टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं। यानी कि आप खुद सोच के देखो कि एक ऐसी कंपनी जो कि केवल 2008 में आई तो कुछ पॉपुलर नहीं थी, कुछ ही साल के अंदर इतनी पॉपुलर हो गई कि भाई पूरे IPL को टाइटल स्पॉन्सर दे रही है। और तो और इनके जर्सी पर देखोगे तो ड्रीम 11 लिखा रहता था, और काफ़ी ऐसे और खिलाड़ी रहते थे जिनके जर्सी पर और तो और मैदान पर भी ड्रीम 11 लिखा रहता था। इस हद तक मतलब ड्रीम 11 ने पैसा कमा लिया था। पैसे आपके और हमारे कमा रहा है कोई दूसरा, कोई
आपको और हमें हल्का सा लॉलीपॉप थमाकर कह दे रहा है कि भाई अब इसको चूसते रहो और आपको मजा आता रहेगा। ये सेम काम हो रहा है ड्रीम इलेवन के अंदर। बाकी जितना भी आपको पागल बनाया जाए, पागल मत बनो, खुले दिमाग से सोचो। और इन सब मतलब आप क्या सोच रहे हो, अगर आप देखते हो कि अगर 1 करोड़ लोग में से 1 लोग बन रहे हैं, 2 से 3 लोग बन रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि किस्मत खुल जाएगी। भाई 0.00001% चांस है। अगर आपको आईएएस बनना है ना, तो उसमें भी इससे ज्यादा परसेंट चांस होते हैं कि आप आईएएस बन सकते हो, और इसके अंदर तो उससे भी कम चांसेस है कि आप करोड़पति बन सकते हो। और करोड़पति बन भी गए ना, तो ऐसा मत सोचो आपको करोड़ रुपए मिल जाएंगे। पहले तो उसमें से 30% डायरेक्ट कटेगा, बचा 70 लाख। उसके बाद उसके ऊपर कई और चार्जेस लगते हैं, तो जाकर आपके पास वही चुन के 50-60 लाख रुपए आएगा, तब कहीं आप बन पाओगे। लेकिन जो आपका समय जाएगा और जो आपकी जिंदगी खराब हो चुकी रहेगी, वो आप कभी वापस नहीं ला पाओगे। और तो और ये होगा करोड़ों में से किसी एक के साथ। यार मान लो अगर आईपीएल 2 महीने भी आता है, तो ज्यादा से ज्यादा 60 लोग बनेंगे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ में से। तो आपको क्या लगता है कि 0.00001% चांस में से आप बन सकते हो? ऐसा हो नहीं सकता, केवल सुनने में अच्छा लगता है। और यही सारी चीजें आप देखते होंगे ड्रीम इलेवन और बाकी जितने भी ऐप होते हैं, वो लोग एक नॉर्मल इंसान को लाते हैं ऐड कराने के लिए। मतलब सोच सके कि यार ये तो मेरी तरह लड़का है, गांव से उठकर आया, थार जीत गया और उसके बाद अलग अलग और प्राइजेस जीतता चला जा रहा है। इसीलिए ऐसे जो नॉर्मल इंसान रहते हैं उन लोग की फोटो लगाई जाती है, और तो और उनको ऐड में लाया जाता है, ताकि आप और हम उससे कोऑर्डिनेट कर सके, ये समझ सके यार ये भी मेरी तरह है, जब ये जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। और इन्हीं सब की चीजों के चक्कर में बड़े से बड़े प्लेयर और बड़े से बड़े लोग बिक चुके हैं, क्योंकि उनको मोटा पैसा मिलता है ये करने के लिए। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका टाइम जा रहा है, कि आपकी जिंदगी जा रही है, आपका घर जा रहा है, कि आपका क्या जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपको क्या लगता है, अगर अभी भी आपकी आंखें ना खुली हो तो भाई बेकार हो, डायरेक्ट कहता हूं बेकार हो, अगर आंखें ना खुली हो। बाकी करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो मत करो, आपके हाथ में है। मैं कुछ करने कहने वाला नहीं, बस आपकी आंखें खोलनी थी, जागरूक करना था भारत को, मैंने कर दिया। बाकी आपके हाथ में जो आपको आगे काम करना हो। अधिक जानकारी के लिए बाल में क्लिक करके देख सकते हो कि आईपीएल का बिजनेस कैसे काम करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।